नमस्कार मास्टर दीनानाथ जी, नमस्कार। नमस्कार संसारी लाल जी, नमस्कार। मास्टर जी, जब से आप गांव में आए हैं ना, गांव वालों के दिलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जाग गई है। लगता है अब इस गांव से जहालत का अंधेरा दूर हो जाएगा। यही तो मेरा सपना है, हर गांव में स्कूल हो, हर आदमी को विद्या मिले, क्योंकि विद्या ही संसार में सबसे बड़ा धन है। आपका सपना जरूर पूरा होगा मास्टर जी, आप धन्य हैं। आपने इस गांव को जमीन दी, स्कूल बनाया। आप इंसान नहीं, देवता हैं, देवता। मास्टर जी, हाँ? ये देखो, मुझे स्लेट मिल गई है। अब मैं भी पढ़ने आया करूंगी। महारानी, तू पढ़ाई करेगी? अगर तू पढ़ाई करेगी तो सारे घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? तेरी माँ तो मर गई, लेकिन तुझे छोड़ गई मुझे मारने के लिए। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। चल हटा अपनी स्लिप और चल चल घर पे चल। अरे 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 भगवान, ये पढ़ना चाहती तो पढ़ने दे ना इसे। अरे तुम चुप रहो जी, तुमसे तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर मिट्टी के बर्तन ये नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? चीता पर से उठकर तुम्हारी पहली पत्नी आकर बनाएगी क्या? चलो हटो। अरे चल चल, घर का काम कर, चल। मास्टर जी, गायत्री इनकी अपनी बेटी नहीं है ना, वो तो पराया खून है, तभी ये अत्याचार हुआ। मेरा बेटा आएगा ना शहर से, तब कोई जुल्म नहीं होगा। अरे 8 बज गए, बस आने का समय हो गया। मेरा बेटा शहर से आया ही होगा। हाँ, मैं चलती हूँ, वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। पिताजी, ये औरत कौन है? इसका बेटा शहर गया था बेटे, जो अब तक लौट कर नहीं आया। उसी के दुख में ये पागल हो गई है। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। राजू, प्रसाद ले लो। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार। लाइए, मुझे भी भगवान का प्रसाद दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। मुझे भी प्रसाद दो। लो बेटा। राजू, तेरा भाई कल से शहर गया है, अब तक लौट कर नहीं आया। भाग्यवान। अरे बच्चों के लिए किताबें और कॉपी लेने गया। खरीदारी में देर सवेर तो होती ही है। घबराओ मत, अभी आता ही होगा तुम्हारा बड़ा बेटा। वनराज, ये हथियार नहीं, कयामत है, कयामत। इट्स डेडली मैन। इसलिए तो हमने 1 करोड़ के ऐसे ही हथियार मंगवाए हैं। असली हथियार तो ये है सिंघानिया। इस लोहे के टुकड़े में ऐसी क्या खास बात है? सिंघानिया, ये खिलौना एकदम नयो भी है और नटखट भी। जब तक इसके घोड़े पे उंगली दबा के रखोगे, तब तक इसमें से गोलियां ऐसे बरसेंगी जैसे आसमान में से बारिश की बूंदें बरसे हैं। ये आने वाले कल का सबसे जानलेवा हथियार होगा सिंघानिया, जानलेवा। तो ठीक है धनराज, अगली बार हम यही हथियार लेंगे। मगर ये खिलौना जरा कीमती है। खिलौना कीमती है, मगर जो इनसे खेलते हैं उनकी कोड़ों कीमत नहीं। बेचारा इंसान। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलता रहेगा हमारा ये कारोबार जब तक ये दुश्मनी जारी है। सिंघानिया, इस दुनिया में खून खराबा दुश्मनी के सिवा के रखे है? अरे दुनिया आनी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। क्या कह रहे हो बेटे? हाँ पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ सुना आपने संसारी लाल जी? हमारे गांव के नजदीक जानलेवा हथियारों का कारोबार चल रहा है। अगर ऐसी बात है मास्टर जी, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, फौरन चलकर दरोगा साहब से शिकायत करनी चाहिए। सुनिए, ऐसे खतरनाक लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। शांति, अगर ऐसे खतरनाक लोगों से डर के हर आदमी चुप हो जाएगा तो दफन हो जाएगी सच्चाई, खत्म हो जाएगा कानून, मिट जाएगा यह देश। चलिए। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो। क्या मेरे इलाके में हथियारों का कारोबार? हाँ।
मेरे इलाके में देशद्रोही और मुझे खबर तक नहीं। मैं उन हरामजादों को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। दीनानाथ जी, आप लोगों ने ये खबर देके इस वर्दी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या आप लोग मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां आप लोगों ने उन्हें हथियारों के साथ देखा था? चलिए, मैं भी ले चलता हूँ। चलिए। थैंक यू धनराज। अगली बार हम तुमसे यही हथियार खरीदेंगे। दरोगा साहब, यही है वो लोग। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन देशद्रोहियों को। ये है मास्टर और ये है रमेश। आप लोगों को हथियारों का सौदा करते हुए देख लिया था। बेचारे बहुत बदनसीब हैं ये। वर्दी में कानून के गद्दार, तेरा जमीर मर गया इंस्पेक्टर, लेकिन कानून अभी जिंदा है। मैं शहर जाऊंगा, मिनिस्टर से मिलूंगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां और गले में फांसी का फंदा दिलवाऊंगा। चलो संसारी लाल जी। अरे मास्टर जी, मैं भी तो इन्हीं का मिट्टू हूँ। मास्टर, मास्टर, दुनिया आड़ी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। मुझे बहुत अफसोस है कि मास्टर जी इस गांव में पढ़ाने के लिए आए थे कि ऐसी अनहोनी हो गई। जीप के हादसे में अपनी जान गवा बैठे। हे भगवान, मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो गया? मैं मर क्यों नहीं गया? राजू बेटा, राजू बेटे, रो मत राजू बेटा। बेटे, ये सब भगवान की मर्जी है। बेटे, मैं हूँ तेरे साथ। बेटे, मैं हूँ तेरे साथ। कैसे रहूंगा? चली गई धनराज, ये रही तुम्हारे हथियारों की बाकी की पेमेंट। सिंघानिया, अगली बार हमारे साथ तू कोई बहुत बड़ा धंधा कर। ये छोटे मोटे नोटों का फेर बदल मने मजा नहीं आवे। धनराज, ये नोटों की भूख रेगिस्तान में लगे पानी के प्यास की तरह होती है। जितना मिटाओ ना, उतनी बढ़ती जाती है। मगर आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना उसे हजम होता है। ज्यादा खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। अरे लिली, हम तो खुद पॉइजन है, और पॉइजन को फूड पॉइजन कैसे हो सकता है? वनराज, वैसे तो सांप भी बड़ा जहरीला होता है, मगर वो भी मंगूस के जहर से डरता है। कहीं आपका इशारा पुलिस की तरफ तो नहीं है? यस, हम बहुत खतरनाक लोग हैं, मगर फिर भी कानून की हथकड़ी से डरते हैं। हथकड़ी? अरे हथकड़ी के सिंघानिया,
फांसी के फंदे तक खुल जावे है जब उस पर नोटों का साया पड़े है। देखा नहीं वो मास्टर और उसके परिवार का क्या अंजाम हुआ? सिंघानिया दुनिया आनी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। धनराज जी, मास्टर के कत्ल का मामला कहीं आगे तो नहीं बढ़ेगा ना? उस मामले का पैर मैंने कानून की आरी से काट दिया है। अब कैसे चलेगा आगे? अरे कैसे बढ़ेगा आगे? वो मामला तो शमशान में ही जल गयो, राख बनके उड़ गयो। करोड़ों की रोशनी देखना चाहती थी ना तुम? तो देखो, ये वो 5 उंगलियां हैं जो अगर मिल जाएं तो एक ऐसा फौलादी मुक्का बन जाएं कि अगर वक्त के मुंह पर पड़े तो वक्त भी अपना रुख बदल ले। अब मैं इन 5 के बल पर अपना आइए आइए आइए, हम तो कब से आपकी राह देख रहे थे। इसके सास और ससुर वकील के पास गए हैं। उनके आने से पहले हमें अपना काम खत्म कर देना चाहिए। आइए 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 आइए। ये है वो तिजोरी। Feel it. इसमें तो सिर्फ रुपए हैं। वसीयत के कागजात कहाँ हैं? कौन सी वसीयत भाई? कौन से कागजात? लेकिन आपने तो कहा था। अरे कहने के लिए तो मैंने ये भी कहा था कि ये औरत विधवा है, लेकिन इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पहलवान, जोश से नहीं होश से काम कर। यमराज के सामने इंसान को ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए, वरना धड़ जमीन पर और आत्मा आसमान में नजर आएगी। मतलब तुमने हम लोगों को फंसाया है? ठीक पहचाना तूने, बिल्कुल ठीक पहचाना तूने। ना तो ये घर हमारा है और ना ही ये नोट हमारे हैं। ये नोट भी हमारे नहीं है। ये सब तो रामू हाँ, ये सब तो इनका है, इनका। इन 2 दिलों में छेद करने के लिए तुम्हारे रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां थी, बाकी की 6 खाली हैं। अब सोचो, ये रिवॉल्वर जो अब खाली है, इस पर उंगलियों के निशान तुम्हारे हैं। तुम्हारे सामने 2 लाशें पड़ी हैं जिनका खून भी तुम ही ने बहाया है। गवाह तिजोरी, उस तिजोरी में तुम ही लोगों की उंगलियों के निशान हैं। ये सारे सबूत तुम लोगों को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफी हैं। ले। यस डार्लिंग। चलो। यस। मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, पुलिस भी यहां आने वाली होगी।
शिट, अब क्या करें यार? चल चल चल। कौन? मैं सिंघानिया बोल रहा हूँ। ओ सिंघानिया, क्या हाल है थारे शहर का? ठीक है, मुझे 6 करोड़ रुपए के हथियार चाहिए। वो सिंघानिया, कोई खजाना हाथ लग गए के? ऐसा ही समझ लो। गाड़ी रोक, वरना दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। अरे यार गाड़ी रोक दे नहीं तो भूखा मर जाएगा। अरे गाड़ी रोक देना यार, नहीं तो सब दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अरे ओ छमिया, जवानी की बिजली तूने ऐसी गिराई कि अब तो दिल भी तेरा और हम भी तेरे। क्या काफी खून बह रहा है। थोड़ा सा खून ही तो बह रहा है। आपको बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाती तो मैं समझता कि मेरी जिंदगी किसी के काम आई। अरे वाह 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 वाह। अरे तुम लोग मुझे कहते थे सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन यहाँ तो ये फिसल रहा है। अब बोलो। अबे ये तेरी तरह सड़क छाप टेम्परेरी इश्क नहीं है। अबे वो तो क्या परमानेंट है? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है, आज मेरे यार ने पहली बार एक लड़की के लिए जान की बाजी लगा दी। क्यों मियाँ? ओ आप आई, कुड़ियों को देख के ऐसे बिदकता था जैसे आग को देख के भालू बिदकता है। और अब तो लड़की के साथ ऐसे चिपका है जैसे लिफाफे के साथ स्टैम्प। चल 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 चल। क्यों है? तुमने इसके हाथ पे पट्टी ही नहीं, रिश्ते की एक नाजुक डोर भी बांध दी है। वैसे लड़का बुरा नहीं है। आप इसके बारे में सोच सकती हैं। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में यहाँ है क्या? देखिए, आज तो हमने आपको बचा लिया, मगर कल कौन बचाएगा? ठीक कहा बाबूजी। मैं जानती हूँ मेरी इज्जत और जान दोनों खतरे में है, मगर मैं मजबूर हूँ। ये नौकरी छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं? कौन है मेरा? ऐसा क्यों सोच रही हो? अब तो तुम मेरे यार की मोहब्बत बन गई हो, उसकी चाहत और अमानत हो। अगर इतराज न हो और हम पर विश्वास हो तो छोड़ दो ये नौकरी और चलो हमारे साथ। कहाँ? जहाँ हम ले चले। भैया छोटे आके हो गया तने? शिकार पर कोई जंगली जानवर ने पंजा मार दियो के? जानवरों ने नहीं भैया, बाहर में उन 5 चोरों ने मारा है, बहुत मारा है भैया।
तन्ने मारा, मारे लल्ला ने मारा, 5-5 छोरों ने मारा। कौन गांव के छोरे थे वो? गांव के नहीं, शहर के लगते थे भैया। दरोगा, जा पता लगा कौन हाथ है वो जो भरी जवानी में अपने शरीर से कट जाना चाहे है। कौन है वो जिंदगी जो वक्त से पहले मर जाना चाहे है? कौन है वो? बेटा घर कहाँ है? उस तरफ। चल भाई। चलो। चल भाई। अरे सीधा चल, इधर उधर मत देख। वहाँ क्या देख रही है? आंखें फोड़ के रख दूंगी, समझी? अरे भगवान क्यों जुल्म करती है मेरी बच्ची पर? बच्ची? अब ये बच्ची नहीं रही है, सयानी हो गई है। गैर मर्दों से आंखें लड़ा रही है तुम्हारी ये महारानी। भगवान वो चुप रहो जी। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तू चल, मजा मेरा बेटा आ गया। मेरा 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 बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा आ गया। तू आ गया, लेकिन शहर से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ देख, ये गांव के लोग कहते हैं मेरा बेटा आएगा ही नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था मेरा बेटा आएगा। मेरा बेटा जरूर आएगा। मेरा विश्वास जीत गया। मेरा बेटा लौट आया। जानते हो, आज अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारे इंतजार में मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही थी। मुझे अकेले छोड़ के मत जाना बेटे, कभी भी मत जाना बेटे। मुझे अकेला छोड़ के कभी भी मत जाना। मैं गांव के एक एक घर में जाके कहूंगी ये जो है ना, ये मेरा बेटा है। ये शहर से आया ना, ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा आ गया है। शहर से मेरा बेटा आ गया है। देखो, मेरा बेटा आ गया है। सुनो, कौन है वो? उसका एक बेटा था जो शहर गया था और लौटकर वापस ही नहीं आया। उसके गम में ये पागल हो गई है। चल। राजू, राजू बेटे तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ तलाश नहीं किया। बाजार गया था, वहाँ ये लोग मिलके, ये भैया के दोस्त हैं। अच्छा, तो आप लोग रमेश के दोस्त हैं? जी हाँ। भाई रमेश और मास्टर के साथ तो मेरा इतना प्रेम था, इतनी दोस्ती थी, वो क्या गए, संसार से संसारी लाल का मन ही उजाड़ हो गया। होने को कौन टाल सकता है? हाँ, होनी तो होकर ही रहती है। अरे आप लोग थके हुए आए हैं, आप जरा विश्राम कीजिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो। बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है तू।
वही बांसुरी है जो मुझे पिताजी ने दी थी। और तूने संभाल के रखी है। पिताजी मुझे बांसुरी बजाना सिखाते थे, मगर अब पिताजी नहीं है, ये बांसुरी है। तू फिक्र क्यों करता है बेटा, हम हैं ना। और अब मैं भी तो हूँ। कभी अपने आप को अकेले मत समझना बेटा। अब तो मेरा बेटा भी आ गया है। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तुम लोग किसी बात की फिक्र मत करना। अब मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करूंगी। हाँ, आओ बेटा, आओ, आकर खाना खा लो। आओ बेटा, तुम भी आओ। आओ तुम भी। अच्छा है, तो इस बुढ़िया के बेटे की एक्टिंग करता रहे। अरे अपने को फुकट में रोटी तो मिलती रहेगी। तेरे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं। अरे यार, तू तो अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा है यार। इंसानियत मर चुकी है और वफादारी सिर्फ कुत्तों में रह गई। आज कितने दिनों बाद अपने लाल को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। अरे, आप लोग मुझे क्या देख रहे हो? खाना खाओ। तुम भी खाओ ना मौसी। मौसी? मैं तेरी मौसी नहीं हूँ बेटे, माँ हूँ, समझा? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम भी खाओ ना। बेटे, तुम्हारे इंतजार में आज तक मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब तो आ गया है तो खुशी की मारी मेरी भूख ही मर गई। तू नहीं जानता बेटे, जब अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं तो दिल की क्या हालत हो जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो तुम, बजाओ ना। अरे अरे अरे, कौन कहता है कि भगवान नहीं है? हो गया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया, चमत्कार। कल रात तुम मेरे सपने में आई थी। मैं? हाँ, और आज पनघट पर। अरे यही तो कहा था उसने। किसने? बाबा बम भोले ने। बाबा बम भोले ने क्या कहा था? कहा था कल रात जो मेरे सपने में आएगी, मेरे मन को भाएगी, इस पनघट पे जो नजर आएगी, अरे वही मेरी जीवन साथी कहलाएगी। और वो कल रात मेरे सपने में आई भी, मेरे मन को भाई भी, पनघट पर नजर भी आई। सच? बाबा बम भोले की कसम। बाबा बम भोले ने और क्या क्या कहा? कहा था कि ये काला धागा उस लड़की के गले में डालकर उससे लिपट जाना, वो जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारी साथी बनी रहेगी। तुम उसके हो जाओगे, वो तुम्हारी हो जाएगी। ये लो, पहन लो। पहना दो। ये काले पीले धागे जाके शहर की लड़कियों को पहनाना, यहाँ तेरे चक्कर में कोई नहीं फंसने वाली, समझा? बड़ा आया हीरो बनने।
बाप रे। यार इस गांव में जीना भी किसी सजा से कम नहीं है यार। पर ये सजा हमको दी है उस साले सिंघानिया ने। भाई इस भूखे नंगे गांव में रखा क्या है यार? अबे और तो और साला अपन ना तो यहाँ पर किसी का पॉकेट मार सकता है, ना घड़ी और ना ही चेन। अरे अपन का उंगलियां भी बेचैन होने लगी है क्या? बिल्कुल ठीक करा यार, बहुत गलत जगह आ गए। अरे यहाँ तो हरियाली में भी सूखा सूखा नजर आने लगा है। साला कोई लड़की नहीं पड़ती यार। आज तो ऐसा हाथ पड़ा है जैसे 9 मन का हथौड़ा। अबे साले तू नहीं सुधरेगा। आ गया ना खा के थप्पड़। अबे जब देखो तब लड़की के बारे में सोचता रहता है। कभी इस गांव से बाहर निकलने के बारे में भी सोच। अरे इसमें सोचना क्या है यार, शहर में जो डकैती और खून का केस चल रहा है वो 2-3 महीने में ठंडा हो जाएगा, फिर हम चले अपने शहर। ए भाई और 2-4 महीने। ए भाई अपने से नहीं होने वाला है। मैं तो चला भाई। बजा के मेरी बेटी को इशारे किए जा रहे हैं। ये ले तेरी बांसुरी। मैं तेरे प्यार का सारा भूत उतार के चल अंदर। मेरे आंखों में धूल झोंकती है। अरे भगवान, तुम्हारी पत्नी भी आवारा होगी जो ऐसी आवारा बेटी को जन्म दिया है। बीच में मत बोलो। अरे तू चल अंदर, मैं तुझे सिखा दूं प्यार करना है। क्या बात है बेटे, रो क्यों रहा है? सुलोचना मौसी ने मेरी बांसुरी तोड़ दी। बांसुरी तोड़ दी? तुम्हें बांसुरी चाहिए? बांसुरी आपके पास? हाँ बेटे, ये बांसुरी मेरे बेटे की है, उसकी निशानी है। मम्मी मम्मी। अरे वाह, हमारा राजा बेटा आ गया स्कूल से पढ़कर। अच्छा ये बता, आज तूने स्कूल में क्या पढ़ाई की? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना और बड़े होकर ना डॉक्टर बनना। नहीं मम्मी, मैं बड़ों को डॉक्टर नहीं बनूंगा, पापा की तरह फौजी बनूंगा और दुश्मनों की खूब पिटाई करूंगा। ढिसूम ढिसूम। दुश्मनों को मारने के लिए तुम्हें अपने पापा के जैसे ताकतवर बनना पड़ेगा। और अब तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। मम्मी, ये बांसुरी कौन लाया? तुम्हारे पापा ने भेजी है राकेश चाचा के हाथ। अब सवाल कम करो और दूध फटाफट खत्म कर दे, समझ गया? थैंक यू पापा। मम्मी, मैं अपने दोस्तों को दिखा के आता हूँ। जल्दी अच्छा मम्मी। फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में मैं प्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत उस खबर से जिसने हथियार माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आज सुबह 3 बजे एसएसपी के जवान धर्म प्रताप सिंह ने अपने जान की बाजी लगाकर सीमा रेखा के पास हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। भारतीय फौज उसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। उन हथियारों में दर्जन भर AK-56, दर्जनों ग्रेनेड, हजारों हथगोले और तकरीबन 3000 जिंदा कारतूस भी हैं।
भारतीय जांच एजेंसी इसे हथियार माफिया धनराज का हथियार बताते हुए गंभीरता से इसकी जांच में जुटी हुई है। धनराज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह सघन छापेमारी कर रही है। वहीं रक्षा मंत्रालय इस काम के लिए फौजी धर्म प्रताप सिंह को राष्ट्रपति के हाथों अशोक चक्र दिलाने की सिफारिश कर रही है। और अब सुमेर चाचा, ए सुमेर चाचा, अरे बैठे काहे हैं चाचा, नाचिए। ए मुन्ना, अरे नाच रे नाच मुन्ना, ऐसा खबर है कि नाचना ही पड़ेगा सबको। हाँ भाभी, अरे नाचिए। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? अरे चाचा, आज आपके बेटे ने ऐसा कारनामा किया है कि पूरे जिला जवार का नाम रोशन कर दिया। अरे कुछ बताओ तो सही। जानते हैं चाचा, आज उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया है। अरे हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जखीरा चाचा। और तो और आने वाली 26 जनवरी को उनको राष्ट्रपति के हाथों परमवीर चक्र मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये खबर कैसे मिली? अरे टीवी से चाचा, टीवी से। अच्छा, आज सवेरे से लगातार हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज है भैया का। सुन लीजिए भाभी। उड़ा लो मजाक मेरा। दादाजी, दादाजी, पापा कभी आएंगे? बेटा अब से ठीक 2 घंटे बाद। ठीक है दादाजी, हम स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं। मैं बजाता हूँ और ये पापा को सुनाएंगे, इससे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। ये पकड़ी दादाजी। अरे क्या? हाँ तो बेटा स्टार्ट। जी माँ जी, अरे तुम भी इधर आओ ना। देखो मुन्ना कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है, आओ ना। जाड़ी है और दुश्मन का खून पानी है। दुनिया आड़ी जाड़ी है और दुश्मन का खून पानी है। बांसुरी तुझे अच्छी लगती है? हाँ पापा। मेरे बेटे, मेरे लाल, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। ले, तेरे लिए और ला दूंगा। बजा।
के खाने वालों, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जाके देखो वो पांचों शहरी लौंडे किस गांव में सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। साहब, मैंने आसपास के सभी गांव छान डाले, मगर किसी गांव में ऐसी शहरी लड़कों की कोई खबर नहीं है। रामपुर में देखा? यस सर। सोलापुर में? यस सर। तारापुर में? यस सर। और बसंतपुर में? नो सर। तो जाओ, जाके वहां भी तलाश करो, जाओ। ओके सर। इडियट। खा ले। शनु बेटी। जी माँ जी, विशाल को पानी दे तो। जी अभी लगता है किसी ने याद किया है। हाँ, जिसने थप्पड़ मारा था उसी ने याद किया होगा। क्यों? दूसरा थप्पड़ मारने के लिए। सुनिए सुनिए, तुम इतनी देर से मुझे जो हिचकियां आ रही थी, अब समझ में आया कि क्यों आ रही थी। अबे यार, तू फिर शुरू हो गया। सुधर जा बे, सुधर जा। देखिए बिमला को बच्चा होने वाला है। तो होने दो ना, शादी के बाद ऐसा ही होता है। ओफो, दाई माँ ने जवाब दे दिया है। अरे तो हम क्या करें? आप लोगों के पास गाड़ी है, अगर आप लोग शहर जाकर डॉक्टर को ले आए तो बिमला और उसके बच्चे की जान बच सकती है। शहर तो क्या, तुम्हारे लिए तो चांद पर उड़ा सकता हूँ। एक डॉक्टर का पूरा हॉस्पिटल उठा के ला सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप भी तो मजनू की भटकी हुई आत्मा है। अबे गधे, ये ड्रामा बंद करो, जाके गाड़ी निकाल चल। अरे गाड़ी तो क्या, मैं तो अबे ओए रोमांटिक मत बन, चल गड्डी निकाल। गड्डी निकाल, गड्डी। चलो बेटी, हम लोग विमला के यहाँ चलते हैं। चलिए। चले जल्दी चल। वो रही डॉक्टर नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। एक मरीज बहुत ही सीरियस है, आपको हमारे साथ बसंतपुर चलना होगा प्लीज। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ पर भी मरीज है, कुछ अपॉइंटमेंट्स है, मैं इस तरह आपके साथ नहीं चल सकती। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस औरत की हालत बहुत खराब है, अगर आप टाइम पे नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। डॉक्टर प्लीज, अब तो दाई माँ ने भी जवाब दे दिया है। ओ डॉक्टर साहिबा, बसंतपुर गांव में तो क्या, उसके आजू बाजू के 40 गांव में भी डॉक्टर नहीं है। हाँ? अरे इसीलिए तो हम। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओए, ये ऐसे नहीं माने। चुपचाप चलो, आवाज मत निकालो। चलो चलिए चलिए। हेलो पुलिस स्टेशन। आइए। आलो जी। हाँ जल्दी चलिए। डॉक्टर ने साहिबा ने बिमला और उसके बच्चे दोनों को बचा लिया। क्या खबर है? लेकिन एक बात है, इस बात का सेहरा तुम्हारे देव को ही जाता है यार। अरे मेरा नहीं, ये सेहरा तो डॉक्टर नी साहिबा के सर है। भाई आप पांचों ने तो कमाल ही कर दिया। दरोगा साहब, आप बसंतपुर में, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है संसारी लाल। वो कौन से गुंडे हैं जो शहर के सरला नर्सिंग होम से डॉक्टर विद्या को अगवा करके यहाँ लाए हैं? अरे नहीं दरोगा साहब, ये बच्चे गुंडे थोड़ी हैं। इन्होंने तो भलाई का काम किया है। दरोगा साहब, अगर ये लोग डॉक्टरनी को नहीं लाते तो रघु की पत्नी और बच्चा दोनों मर जाते। हाँ। इन्होंने तो बहुत पुण्य का काम किया है। हाँ, मगर कानून कानून है, और मुझे शहर के पुलिस ऑफिसर ने इन सबको गिरफ्तार करके लाने के लिए कहा है। इसीलिए मैं इन सबको गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन लोगों ने मुझे अगवा नहीं किया है, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। डॉक्टर विद्या, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मुझे कहना चाहिए। आर यू श्योर? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। ठीक है, जब आपको इन पांचों से कोई शिकायत नहीं, तो मुझे भी इन्हें गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं। आई एम सॉरी, चलता हूँ। इट्स ओके। डॉक्टर नी साहिबा, मैंने शहर से यहाँ तक लाने के लिए जो आपके साथ जबरदस्ती की है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते और विमला और उसके बच्चे की मौत हो जाती तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, और उस पाप के लिए मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। आपने तो मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़े पाप से बचा लिया। आज मुझे महसूस हुआ कि शहर से ज्यादा इस गांव को मेरी जरूरत है।
वैसे भी अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए कौन जीता है। मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं यहीं रहूंगी। हाँ? और अपनी डिस्पेंसरी यहीं खोलूंगी। पर डॉक्टरनी साहिबा, यहाँ डिस्पेंसरी खोलेंगी कहाँ? अरे जिस घर में हम रहते हैं उस घर को दवाखाना बना देंगे। ओए, हम सब रहेंगे कहाँ? अरे बाबा, पीछे भैंसों का तबेला है, उसे साफ कर देंगे। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो दवाखाना भी है और डॉक्टरनी भी। सिंघानिया, तेरी छोरी तो कमाल की छोरी है रे। 100 मर्दों के बराबर हुए। 6 करोड़ के हथियारों का एडवांस 1 करोड़ मने मिल गए हो। अब काम की बात सुन। बोल धनराज। हथियारों की डिलीवरी दशहरे के दिन होएगी। ठीक है। जब सारा गांव पटाखों के शोर में डूबा होगा, हम बड़े आराम से अपना सौदा करेंगे। धनराज साहब, 5 अजनबी लड़के बसंतपुर गांव आए हैं और मुझे शक है कि वही 5 लड़के आपके भाई के गुनहगार हैं। इंस्पेक्टर, अगर वो 5 बसंतपुर गांव में हैं, तो मैं बसंतपुर गांव में आग लगा दूंगा, जलाकर खाक कर दूंगा। होश में आ जा छोटे, होश में आ जा। थारी दुश्मनी तो उन 5 छोरों से है। सारे गांव को जला के क्या करेगा तू? आदमी अपने पैर में लगे कांटा निकाले है, पूरे पैर को काट के थोड़े ही फेंके है। तो भैया, मैं अभी और इसी वक्त गांव जाऊंगा। अकेले नहीं, हमारे आदमियों के संग जा और उन 5 को गांव के चौराहे पे जिंदा जला डाल, क्योंकि दुनिया आड़ी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। गांव वालों, कहाँ है वो शहरी लौंडे? किसने पनाह दे रखी है उनको? 5 को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं एक-एक गांव वाले की लाश गिरा दूंगा। ना ना, ऐसा मत करना। यह शांतिपूर्वक गांव है। यहाँ खून खराबा मत करना। ज्यादा जबान चलाई तो मुंह से जबान निकाल दूंगा तुम्हारी। बता, कहाँ है वो 5 शहरी लौंडे? वो बेचारे तो राजू के भाई के दोस्त हैं। अपने गांव के मास्टर जी थे ना, उनके बेटे राजू के साथ गांव आए हैं। कमीने, मेरे बच्चों को मारेगा तू? हाँ, मेरे बच्चों को मारेगा? तुम 5 जहां भी हो, मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। पहचाना मुझे? आज एक एक चोट, एक एक जख्म और बहे हुए खून की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा, और वो हाल करके छोड़ूंगा कि ताकत, हिम्मत और दिलेरी का सारा नशा उतर जाएगा। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। मारो इन हरामजादों को, मारो!
तुम? ना मर्दों को हम अपना परिचय नहीं देते। मजलूमों की चीख जहां सुनाई देती है, हमारी बंदूक की गूंज वहां पहुंच जाती है। ये 5 है, तुम 25। दम है तो निपट लो। के नीचे है, ऐसा न हो कहीं हाथ पांव धड़ सब कट जावे है। लेकिन हुआ क्या सरकार? जिन 5 का तूने पता लगाया था वो तुम्हारे दुश्मन थे ही, मगर छठा दुश्मन कहां से पैदा हो गया जिसने हमारे आदमियों पे गोलियां चलाई? हीर जी, मैंने इस छठे आदमी की कुंडली चाहिए। कौन है वो जो धनराज के साथ पंजा लड़ाने की ताकत रखे है? तुम अभी और इसी वक्त गांव से उन 5 को पुलिस स्टेशन में लाकर उसकी ऐसी दुर्दशा करो कि वो तो क्या, उसकी आत्मा भी बोले कि वो छठा आदमी है कौन। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। गलती? हाँ गलती। वो छठा आदमी सीबीआई का हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। धनराज सेठ, आपका कारोबार हथियारों का है, गड़बड़ भी हो सकती है सरकार। भैया, दरोगा बहुत गहरी बात करे है। वाह रे हीर जी, आज थारे भेजे ने मारा भेजा ठनका दियो रे। कहीं जल्दबाजी में बारूद के ढेर पे जीने वालों ने आग में हाथ डाल दियो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस छठे आदमी पे अभी हाथ नहीं डालना, पहले तहकीकात कर, जानकारी कर। यार वो मसीहा कौन था जिसने हम सबकी जान बचाई? हाँ यार, थैंक यू कहने का मौका भी नहीं दिया। हाँ। अचानक गायब भी हो गया। अरे ऐसे मसीहे बार बार जान बचाने नहीं आते, भगवान भी एक ही बार मदद करते हैं। अपन को तो ये गांव बहुत ही खतरनाक लगता है भाई, इसीलिए तो कहता हूँ निकल लो शहर की ओर। हाँ हाँ, शहर में तो पुलिस फूलों का हार लिए बैठी है ना हमारे लिए। बात करता है शहर जाने की। अरे ओ भाई, शहर में दफा 302 के तहत फांसी है, आंखें बाहर और गला खींच कर 2.5 फुट जितना लंबा हो जाएगा, ऐसे। अरे वहाँ भी मौत, यहाँ भी मौत, तो ये साली मौत से क्या डरना? अबे तू तो ना पूजा से प्यार करता है
और न कोई लफड़ा करता है। तू क्या जाने जिंदगी की कदर। मुझे तो अभी कितनी लड़कियां पटानी है, कितनों को अपना दिल देना है। और कितनों के थप्पड़ भी खाने हैं। अबे यार, जब टेलीफोन करते हैं तो एक आध रॉन्ग नंबर लगता है कि नहीं लगता है? सुधर जा साले, सुधर जा, अभी भी सुधर जा। एक दिन ऐसा फंसेगा सारी हड्डियां कड़कड़ करके पापड़ की तरह टूट जाएंगी। और ये तू है ना, किसी फटे हुए ऑमलेट की तरह किसी अस्पताल के खटिया पे लेटा हुआ नजर आएगा। अच्छा, मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ, किसी एक को अपना ले और घर बसा ले। देख आगे तेरी मर्जी भाई, मैं तो तेरे भले के लिए कहता हूँ। अच्छा, अबे तो तू क्यों नहीं कर लेता पूजा से शादी? अरे मेरी मर्जी यार। अबे वो लड़की तेरे लिए शहर छोड़ के गाँव आ गई और तू है कि घास भी नहीं डालता? मेरे मामले में तो कुछ नहीं, अब तो मंगलसूत्र डालना पड़ेगा। अरे मंगलसूत्र तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए बाबा बम भोले का इतना लंबा काला धागा लाया था, तुमने मुझे डालने ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हैं जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा था। थप्पड़ तो क्या, मैं तो अपनी होने वाली पत्नी से जहर भी खा लूं। क्यों नहीं? क्या कहा? तुमसे नहीं, मैं तो अपनी होने वाली पत्नी से कह रहा हूँ। बनोगी मेरी पत्नी? ओए, पंडित दिलाई हो? ये पंडित तेरे लिए नहीं है, विजय के लिए है। मेरे लिए? क्यों रे, अपनी शादी की बात अपनी माँ से छुपाता है? हाँ, मेरी शादी? तेरे दिल की बात मुझे इसी ने बताई है। पंडित जी, लड़की का नाम विजया है, जल्दी से लगन का शुभ मुहूर्त निकालिए। मगर ये लड़की है कौन? देख ले अभी। मौसी, मौसी काहे को मरवाती हो मौसी? कितनी बार कहा है, मैं तेरी मौसी नहीं हूँ बेटे, तेरी माँ हूँ। क्यों रे, माँ कहने में तेरी जुबान दुखती है क्या? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटे, माँ। और ये मेरी बहू है। शादी का डर और तू बुढ़िया का बेटा बना रहे, इसी में फायदा है। अरे तुम भी किसके बातों में आ गई? ये तो एक नंबर की। देखो बाबूजी, मुझे भोली भाली लड़कियों के दिल से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पूछ लो अपने दोस्त से। मेरा बेटा किसी को धोखा नहीं दे सकता। अरे पंडित जी, लगन की तारीख तो बताइए ना। ग्रह के अनुसार दशहरे के एक हफ्ते बाद 1 महीने तक। क्या बक रही हो तुम? आंखों ने जो देखा है सिंघानिया, वही बता रही हूँ। वो पांचों बसंतपुर गांव में डेरा जमाए बैठे हैं और वक्त और हालात ने धनराज और उन पांचों के बीच जबरदस्त दुश्मनी का बीज बो दिया है। दुश्मनी के इस बीज को पनपने दो। एक खतरनाक जानलेवा दुश्मनी का पेड़ बनने दो, फिर देखना दुश्मनी के उस पेड़ के फल हम कैसे खाते हैं। तुझे तो बार वाली मिल गई, तुझे मटके वाली, और तुझे तो डॉक्टरनी मिल गई। ओ भैया, तेरी तो शहर से ही आ गई थी। अरे मेरा भी तो कुछ चक्कर चलाओ यार। चल जाएगा। किससे? उसी से जिसके हाथ का थप्पड़ खाया था। रजनी? हाँ। वो तो रोज मेरे सपनों में आती है, अगर हकीकत में आ जाए तो मजा आ जाएगा। विशाल, सीरियसली, क्या तुम रजनी जैसी देहाती लड़की के साथ संबंध जोड़ना पसंद करोगे? रेशमा, लड़की तो लड़की होती, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदुस्तानी हो, जापानी हो या चीनी हो। मेरा चक्कर चला दो ना। विशाल, बेटे हम टेम्पररी नहीं, परमानेंट चक्कर की बात कर रहे हैं। साथ तेरे वाले चक्कर की। जी हाँ। ओए, अगर कुछ गड़बड़ की ना तो ये चक्कर बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अरे नहीं नहीं यार, मैं गड़बड़ क्यों करूंगा? तो इसका मतलब अब तेरे बैंड बजाने की तैयारी करनी पड़ेगी। नेकी और पूछ-पूछ जल्दी करना यार। भाई साहब, रजनी के साथ शादी के 7 फेरे लेके सारी जिंदगी उसी के साथ रहना पड़ेगा। रहूंगा, मेरी होने वाली भाभी रहूंगा। आप लोग जो कहेंगे वही करूंगा। ऐसी बात है, फिर तो हमें तेरे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए आज ही जाना पड़ेगा। अब तो खुश? खुश। कम ऑन गाइस। चल यार। चल उसकी माँ से बात करते हैं। चलो माँ को पकड़ते हैं। क्या तुम सचमुच शादी? अरे ये सब तो उल्लू के पट्टे हैं। मुझे तो हजारों हसीनाओं के साथ हजारों चक्कर चलाने हैं। ये 7 चक्कर वाले चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाला।
मैं तो एक भौरा हूँ। कभी भौरा भी एक फूल पे ठहरा है क्या? समझे? नहीं? अच्छा जा। अरे यार दोस्ती है यार। तुम लोगों को उल्लू का पटाखा, तुम सब लोगों को अरे उस्ताद, खेरा गांव के पहलवान रजनी का हाथ मांगने के लिए आवा रहा तो आपने उसे ऐसा पछाड़ा कि उसका हाथ उखाड़ के फेंक दिया। दूल्हा बनने आया था, लूला बन के गया है। अरे मेरी रजनी का हाथ वही पाएगा जो अखाड़े में मुझे पटक पाएगा। पहलवान जी, क्या? आपको पटकने वाला पैदा ले चुका है। कहता है अखाड़े में आपको मार मार के आपका थोबड़ा बदल देगा। क्या कहा? अरे ये मैं नहीं, ये वो कह रहा है। कहता है इतना मारेगा, ऐसा फोड़ेगा आपको क्या आपका थोबड़ा फूटे हुए कलिंगर की तरफ हो जाएगा। क्या कहा? मैं नहीं, वो कहता है। शहरी है, थोड़ा सा आशिक मिजाज है। आपकी बहन रजनी पे मरता है। लगता है उसकी मौत आई है। मौत अब आपकी आई है। क्या कहा? मैं नहीं, वो कहता है। तो उसे मेरे साथ कुश्ती लड़ना होगा, अखाड़े में मुझे पटकना होगा। अरे वो तो आपको पटकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आप कुश्ती के लिए तैयार हो जाइए और हम अखाड़ा तैयार करते हैं। मुझे मंजूर है। चला। ये बलवंत सिंह को तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा। उस्तादों के उस्ताद पहलवान बलवान सिंह उर्फ खंबा उखाड़ के से लड़ेगा। लड़ूंगा भी और पटकूंगा भी। रजनी बहन से शादी करेगा? अरे पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। बेवजह की मार खाएगा। उस्ताद, आज तो मेरे हाथों मर जाए। हाँ उस्ताद बलवान सिंह है ना तू? खंबा उखाड़ के आज तेरा तंबू उखाड़ के ऐसा बम्बू लगाऊंगा। कौन मेरा तंबू उखाड़ेगा और कौन मेरा बम्बू लगाएगा? आपकी तारीफ? मैं हूँ रजनी का भाई पहलवान बलवान सिंह और खंबा उखाड़ के। अरे तो आप है रजनी के भाई? मैं तो डुप्लीकेट के साथ लगा हुआ था। अबे किस साल के साथ भिड़ा दिया हमें? हम उल्लू के बच्चे हैं ना। तू लड़े ना भाई। बच्चू रजनी तुझे चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोल, किसी और लड़की के तरफ नजर उठा के देखेगा? अबे जिंदगी भर आंखों से पट्टी बात कर रहूंगा। अरे क्यों? हम सब उल्लू के पट्टे हैं ना। अरे मुझसे गलती हो गई मेरे बाप। क्यों, दर्द हो रहा है ना? क्यों बेटा, हजारों हसीनाओं के साथ हजारों चक्कर चलाएगा? मार दिया। अरे मार दिया। अब तो मेरी पत्नी बनोगी। बहुत अच्छा, विशाल का चक्कर चल गया। बेटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ था तू? ये देख क्या है? ये तो कंगन है। हाँ, पता है मैंने किसके लिए संभाल के रखा है? बोल। अपनी बहू के लिए। दशहरे के बाद तुम्हारा लगन होगा ना, तो मेरी तरफ से उसे पहना देना। ये ले, संभाल अपनी अमानत। नहीं, इसे अपने पास ही रखो मौसी। क्या कहा तूने? फिर मौसी कहा? अरे कितनी बार तुझे समझाया है, मैं तेरी मौसी नहीं हूँ बेटे, मैं तेरी माँ हूँ। क्यों रे? हाँ, माँ कहने के लिए तुझे शर्म आती है क्या? हाँ, खबरदार कभी आज के बाद तूने मुझे मौसी कहा तो। देखो, माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए रे। जब से तू शहर से लौटा है, एक बार भी तूने मुझे माँ नहीं कहा। एक बार मुझे माँ कह दे बेटे,
एक बार मुझे माँ कह देना बेटे। हाँ, देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह मैं तुझे बेटा कहने के लिए तरस गई हूँ ना, उसी तरह तू भी मुझे माँ कहने के लिए तरसे। देखो मेरे मरने के पहले मुझे एक बार माँ कह दे बेटा, एक बार मुझे माँ कह दे बेटे। हाँ, एक बार। ए विजय, अरे अगर तू एक बार माँ कह देगा तो तेरी कौन सी जागीर लुट जाएगी यार। अबे तू खुशकिस्मत है जो तुझे वो बेटा कहती है। अगर एक बार मुझे बेटा कह दिया ना तो मैं उसे 100 बार माँ कहूंगा, 100 बार। अरे सिर्फ माँ कह देने से कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता। तुम लोग क्या समझते हो? क्या मेरा दिल नहीं चाहता है उसको माँ कहूं? अरे बहुत चाहता है, अरे बहुत चाहता है। बचपन से ही माँ की ममता के लिए तरसता रहा हूं मैं, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह भावनाओं में बह के उसके जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डरता हूं उस दिन से जिस दिन उस पर यह हकीकत जाहिर हो जाएगा कि मैं उसका वो खोया हुआ बेटा नहीं हूं जो वो मुझे समझती है। तब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मर जाएगी वो बेचारी। छोटे। हाँ भैया। अपने देश में अशांति ना होती ना तो इस ससुरे हथियारों की तो जरूरत ही ना पड़ती। बस तू प्रार्थना कर कि अपने देश में अशांति बनी रहे। नमस्कार धनराज सेठ, नमस्कार। एक खुशखबरी लाया हूं आपके लिए। वो जो छठा आदमी है ना तो वो सीआईडी का है और ना ही किसी सरकारी महकमे का। तो भैया मैं फिर आज अभी इसी वक्त उस गांव में जाकर उन सबको गोलियों से भून देता हूँ। ना छोटे ना, गरम गरम हलवा खावेगा तो मुंह जल जावेगा। अरे जब हलवा सामने प्लेट में पड़ा है तो उसे ठंडा करके आराम से खावेंगे। मतलब भैया? मतलब ये छोटे कि हम सिंघाड़िया के साथ दशहरे के दिन अपने 6 करोड़ के हथियारों का सौदा करेंगे और उसी दिन तू भी अपने दुश्मनों को मारकर अपनी दुश्मनी को पूरा कर लेना। क्योंकि दुनिया आड़ी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। क्या हुआ? लिली, पहले भी इन 5 लड़कों ने वो तिजोरी खोलकर हमें 6 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं। आज फिर ये 6 करोड़ कमा के देंगे। मैं समझी नहीं। धनराज को हम 1 करोड़ रुपया एडवांस दे चुके हैं, 5 करोड़ और देने वाले हैं सिर्फ हथियार मिलने के बाद। अब ये 5 लड़के 6 करोड़ के हथियार लूटने के बाद हमें ला कर देंगे और हम धनराज से 1 करोड़ रुपया एडवांस वापस मांगेंगे। इसका मतलब ये हुआ पूरे 12 करोड़ का फायदा। क्या साला बीच रास्ता में गाड़ी खड़ा किया है? ये बताते। ए, गाड़ी हटा यहाँ से।
कौन है आप लोग? जो हिलने की कोशिश की तो। चलो चल, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए मुझे। ले चलो इसे। हाथ ठीक से बात। बोला छोड़िए। देखिए ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो। छोड़िए मेरा हाथ। चलो चल 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 ओए सिंघाड़िया, आके बचपना है भाइयों। बचपना नहीं धनराज, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने आया हूँ कि आज दशहरा है। आजा सिंघाड़िया आजा, मैंने थारा इंतजार था। आज का दिन मैं कैसे भूल सकूं। आज तो मारे करोड़ों के हथियार आवेंगे और थारे संग 6 करोड़ का सौदा होगा। हाँ भैया, आज तुम 6 करोड़ रुपए कमाओगे और मैं गांव में उन 6 दुश्मनों की लाशें गिराऊंगा। जरूर गिराना छोटे, क्योंकि दुनिया आड़ी जाड़ी है और दुश्मनों का खून पानी है। शहरी निकल बाहर, वरना मजबूरन मुझे गोलियां चलानी पड़ेंगे। नहीं तो इसी चौराहे पर आज 5 की लाश बिछा के जाऊंगा। कमीने, आज तू फिर आ गया। पहले भी एक बार आके तू मेरे बेटे को जख्मी करके चला गया था। तू मेरे बेटे को मारेगा? मैं तेरी जान निकाल दूंगी, जान निकाल दूंगी। अरे जान तो मैं तेरी निकालूंगा बुढ़िया। अब बता, वो 5 कहाँ है? धनराज, अब तो पूरी बोतल खत्म होने को आई। 4 घंटे गुजर गए हैं लेकिन तुम्हारे लोग हथियार लेकर नहीं आए। अरे भाया, ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जावे है। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लियो। इंतजार की भी कोई हद होती है मिस्टर धनराज? अब देख धनराज, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है। हाँ, हथियार का ये सौदा मुझे नहीं करना। मेरे रुपए जो हैं वापस कर दे। अरे भाया, ये तने के हो गए हो? देख मुझे। भैया भैया, वो 5 हरामजादे गांव से गायब हैं और वो छठे अजनबी का भी कुछ पता नहीं। ये लो सिंघाड़िया, थारो 1 करोड़ रुपयों। मैं सौदा मर्जी से करूं, जबरदस्ती से नहीं। बुरा मत मानना धनराज भाई, जब भी मेरी उल्टी आंख फड़कती है ना, तो उस दिन कोई ना कोई अनहोनी बात हो जाती है। इसलिए मैं वो सौदा वहीं पे रद्द कर देता हूँ। और वैसे भी हथियारों की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। खबर नहीं आवेगी छोरी, अब तो हथियार आवेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। धनराज, ये क्या है? सिंघाड़िया, मैं तो पढ़े लिखे हूं नहीं, जरा पढ़ तो के लिखे है। धनराज, ये हथियार की सौगात सिर्फ हमारी बहादुरी का ही सबूत नहीं है, बल्कि छोड़े, जरा पढ़ के लिखे। बल्कि सिंघानिया की गद्दारी का भी सबूत है, जिसने हमें हथियारों के बारे में सब कुछ बताकर तेरी पीठ में खंजर मारा है।
अगर हम तेरे सीने पे वार करेंगे धनराज, सिंघाड़िया, जब भी थारी उल्टी आंख फड़के है तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जावे है ना? याद है सिंघाड़िया? इस हथियार के बारे में मैं क्या बोलिया था? इससे गोलियां ऐसे निकले हैं जैसे आसमान से बरसात की बूंदें। शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए रे। जब से तू शहर से लौटा है, एक बार भी तूने मुझे माँ नहीं कहा। एक बार मुझे माँ कह दे बेटे, एक बार मुझे माँ कह देना बेटे। हाँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि जिस तरह मैं तुझे बेटा कहने के लिए तरस गई हूँ ना, उसी तरह तू भी मुझे माँ कहने के लिए तरसे।
वो लोग अभी तक नहीं आए? आवेंगे छोटे, वो लोग जरूर आवेंगे। मोहब्बत में बड़ी ताकत होवे है। माशूक की खातिर तो आशिक अपनी जान तक देवे है। फिर ये तो सिर्फ 6 करोड़ के हथियारों की बात है। आवेंगे छोटे, वे लोग जरूर आवेंगे। देखा छोटे, आ गए ना आशिक, है ना मोहब्बत में बड़ी ताकत। धनराज, ये रहे तेरे हथियार। अब लड़कियों को छोड़ दो। छोड़ देंगे छोरे, छोड़ देंगे। पहले मेरे छोटे के दिल में लगी दुश्मनी की आग तो ठंडी हो जाने दो। भैया, मैं इन हरामजादों को उसी हथियार से मारूंगा जिसे ये लूट कर ले गए थे। धनवा, खोल पेटी। ये रहा मास्टर दीनानाथ का छोटा लड़का।
सारे फसाद की जड़ यही तो है। अजनबी, बाहर निकाल, वरना मैं इस बच्चे को भून कर रख दूंगा। अपने हथियार डाल दे। बच्चे को वहां पहुंचा दूंगा जहां मैंने इसके माँ बाप और इसके भाई को पहुंचाया है। शहरी लौंडे, मारे छोटे को मारा, मारे छोटे को। वो संसारी, अब खत्म होगी सारी दुश्मनी। अरे सारे दुश्मन, क्योंकि दुनिया आड़ी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। मुक्के की ताकत का अंदाजा हुआ? इस मुक्के में मेरी माँ की शक्ति है, जिसे तूने पल भर में मौत की नींद सुला दिया था। मुक्के में मेरे बाप की शक्ति है, जो तुझसे गिड़गिड़ा कर अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांगते मांगते तेरी दर्दगी का शिकार हो गया। इस मुक्के में मेरे उस हंसते खेलते परिवार की शक्ति है, जिसे तूने देखते देखते इस संसार से मिटा दिया। दरिंदे की औलाद, तूने तो मेरे मासूम बेटे को भी नहीं बख्शा, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। इस हाथ से गोली चलाई थी ना तूने? इस हाथ से चलाई थी, इस हाथ से गोली चलाई थी, इस हाथ से। इन मनहूस कदमों से चलकर तू हमारे घर तक पहुंचा था। इसी मनहूस कदमों से इसी पैर से चलकर तू हमारे घर पहुंचा था मदरजात। तुझे ढूंढ निकालने के लिए तेरी खूनी आवाज, जिसे तू बोलकर मौत का ऐलान किया करता था,
अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। सुन, दुनिया आनी जानी है और दुश्मन का खून पानी है। आज तेरी मौत का ऐलान मैं करूंगा। दुनिया आनी जानी है, दुश्मन का खून पानी है, लेकिन तेरा खून पानी नहीं हरामजादे, तेरा खून जहर है, जहर। ओ